गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं चॉइस ऑफ साइट्स फॉर स्टीम पावर स्टेशन। देखिए, ये आपका यूनिट नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर का नाम है स्टीम पावर स्टेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो साइट सिलेक्शन का है। जब आप स्टीम पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, बीइंग पावर सिस्टम इंजीनियर, तो आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना होता है कि किस तरह के साइट्स होने चाहिए एक स्टीम पावर स्टेशन को बैठाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके साइट सिलेक्शन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। और अगर ये सब आप करते हो, ओवरऑल इकोनॉमिक रखते हो, तो ही आप एक स्टीम पावर स्टेशन को बैठा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फ्यूल। देखिए, तो इसमें क्या है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टीम पावर स्टेशन का सोर्स ऑफ फ्यूल क्या होता है, कोयल। कोयल होता है। तो जो स्टीम पावर स्टेशन आप जनरेट करोगे, बैठाओगे, तो वह ऐसे जगह पे होना चाहिए, लोकेट होना चाहिए जहाँ से कि कोयल माइंस नियर बाई लोकेशन में हो, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्यूल का बहुत ही कम हो सके। ठीक है। However, if such a plant is to be installed at a place where coal is not available, then care should be taken that adequate facility exists for the transportation of coal. अगर ऐसा हो कि आप जहाँ पर प्लांट लोकेट किया जा रहा उससे कोयल माइंस का लोकेशन काफ़ी दूर है, तो आपके पास इस तरह का फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप उस कोयल को ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सको अपने प्लांट तक। ठीक है। तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो भी जनरेशन के लिए जो फ्यूल लग रहा है उसमें कमी नहीं आएगी, वो रेगुलर बेसिस पे वो सप्लाई मिलते रहेगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू रहने की वजह से प्लांट की जो फ्यूल का ज़रूरत है उसमें कमी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड वन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वाटर हमारा कंडेंसर के पर्पज़ से यूज होता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें है कि एज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसर, देयर फोर सच अ प्लांट शुड बी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ अ रिवर और नियर अ कैनल टू इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का कंडेंसर के पर्पस के लिए थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में ज़रूरत पड़ता है। इस वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस वजह से हम ये जो प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वो ये ध्यान में रख कर करते हैं कि वाटर का लोकेशन नियर बाई में ही हो या रिवर के किनारे हो। ठीक है। इससे क्या होगा कि सप्लाई जो वाटर का होगा प्लांट के अंदर, वो कंटिन्यूसली हो सकेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे लिए वाटर का अवेलेबल ज़रूरी होता है जब आप एक थर्मल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि अभी जो स्टीम पावर जनरेशन होता है, स्टीम पावर प्लांट बैठता है, इसके अंदर मटेरियल्स या जो भी मशीनरी यूज़ हो रहे हैं, इनका रिक्वायरमेंट जब हो तो वह कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो सके दूसरी जगह से यहाँ थर्मल पावर प्लांट तक। ठीक है। तो इस वजह से थर्मल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें होता है क्या कि अ मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन ऑफन रिक्वायर्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड मशीनरी। Therefore, adequate transportation facilities must exist, that is, the plant should be well connected to other part of the country by rail, road, etc. तो इसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो मटेरियल्स की होती है ज़रूरत या मशीनरी की जो ज़रूरत होती है, तो अभी जो मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन को ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाना ईज़िली हो सके। इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है प्लांट के साथ, वह रेल या रोड के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, जिससे कि ईज़िली आपका एज पर द रिक्वायरमेंट आपका ट्रांसपोर्ट हो सके। तो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक उस प्लांट का बाय रेल और बाय रोड कनेक्शन होना ज़रूरी है।
ये आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, अगर आपने किसी थर्मल पावर प्लांट में विज़िट किया हो तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेल में, बोकारो स्टील प्लांट में आप अगर कभी जाते हो तो वहाँ पे आप देख सकोगे कि रेलवे के रूट के साथ यह प्लांट डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में, कंट्री के पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इसका कनेक्शन है बाय रेल। अब बाय रोड भी है, तो इससे क्या होता है कि जो भी मशीनरी, न्यू मशीनरी आते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर पाना ईजी हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप पे आते हैं, यह है कोस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। देखिए इसमें क्या है कि द स्टीम पावर स्टेशन शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर लैंड इज चीप एंड फर्दर एक्सटेंशन इफ नेसेसरी इज पॉसिबल। मोreover the bearing capacity of the ground should be adequate so that heavy equipment could be installed। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हमारा जो भी कोस्ट होता है लैंड का, हम प्लांट को उस जगह पे बैठाते हैं जहाँ पे लैंड का कोस्ट चीप हो। ऐसा नहीं कि हम एक कॉस्टली लैंड के ऊपर प्लांट को बैठाएं तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं। पहला चीज़ तो लैंड का कॉस्ट चीप हो, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो लैंड को एक्सटेंड भी किया जा सके, मतलब हमारे पास लैंड का रिक्वायरमेंट भी अच्छा खासा हो जो चीप कॉस्ट पे मिले। ठीक है। और थर्ड वन जो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कि हम उस प्लांट को जो बैठा रहे होते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें आपको बड़े बड़े मशीन्स की लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बैठाना पड़ता है। तो उन बड़े बड़े मशीनों को बियरिंग कैपेसिटी जो लैंड का है वह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि जो भी मशीन है वो इजीली इंस्टॉल्ड हो सके। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप इस तरह के मशीन्स को बैठाते हो, वाइब्रेट करता है, तो वहाँ के जो लैंड होते हैं अगर वह ईज़िली ब्रेक होने वाला हो तो उस वक्त आपका इंस्टॉल करोगे वह फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा, और फिर कई तरह के डेंजरस इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से आपको जो टाइप ऑफ लैंड है वह अच्छी कैपेसिटी वाला होना चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी वाला होना चाहिए, और जो कोस्ट है वो चिप भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको ज़रूरत पड़ने पे एक्सटेंड किया जा सके, ऐसा रिक्वायरमेंट मान करके हमें लैंड लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है नियरनेस टू द लोड सेंटर। लोड सेंटर के नियरनेस होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन कॉस्ट द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द लोड। दिस इज particularly important if DC supply system is adapted. However, if AC supply system is adopted, the factors become relatively less important. It is because AC power can be transmitted at high voltages with consequent reduced transmission cost. Therefore, it is possible to install the plant away from the load center provided other conditions are favorable. देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि जो लोड सेंटर होते हैं स्पेशली डीसी पर्पस के लिए, ठीक है, तो वह जो ट्रांसमिट हम करते हैं वह लोड सेंटर से, जनरेशन और लोड सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वह कम से कम होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट हो वह कम हो। डीसी पर्पस के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीसी में आप वोल्टेज को जो जनरेट करते हो उसी को आपको पहुंचाना पड़ता है, और उस हिसाब से आपके लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन में, जिससे कि आपका ट्रांसमिशन लाइन या तो आप ज़्यादा कॉपर वायर का या ज़्यादा थिकनेस का आप बैठाओगे तो उससे कॉस्ट ज़्यादा होगा अगर लॉसेस कम करना चाहते हो तो, और अगर नॉर्मल बैठाते हो तो आपका जितना जनरेट कर रहे हो उसमें से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो एफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर आप एफिशिएंट ऑपरेट करना चाहते हो तो उस वक्त आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जबकि एसी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह हाई वोल्टेज पे आपको इजीली ट्रांसमिट करने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपके लिए एसी में कोई दिक्कत नहीं होता है, बट ये जो लोड सेंटर होता है वह प्लांट के नियरनेस हो तो अच्छा होता है। इस वजह से हम इसको प्लांट से ज़्यादा दूर पे नहीं बैठाते हैं, जितना कम से कम हो सके उतना दूर बैठाते हैं, जिससे कि यह एक एफिशिएंट भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। अब आप जो प्लांट बैठाते हैं उसको पॉपुलेटेड एरिया से डिस्टेंस पे रखना जरूरी है। आपके पिछले जो मैप पर मैंने जब क्लास लिया तो मैंने ये बात बोला था कि
जो भी प्लांट होते हैं उनका ये कोशिश करते हैं कि वह पॉपुलेटेड एरिया से दूर हो। और इस प्लांट के अंदर रीज़न ये बताया गया था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, स्मोक्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक हार्मफुल गैसेस होते हैं, स्मोक्स होते हैं। वह अगर पॉपुलेटेड एरिया से दूर रहेंगे तो अच्छा है, और अगर पास रहेंगे तो आप ये जो डेंजरस गैसेस है वह सराउंडिंग को बहुत ही पॉल्यूटेड कर देंगे, जिससे कि ये हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो यही चीज़ें हैं कि एज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न इन अ स्टीम पावर स्टेशन, देयरफॉर स्मोक एंड फ्यूम्स pollute the surrounding area. This necessitates that the plant should be located at a considerable distance from the populated area. आई होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसे आप कंप्लीट कर लें।